नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और आज आपको एक और जो पर्वतीय गांव है विकासखंड नागपुर पोखरी का एक प्रतिष्ठित गांव है विशाल तक जाना। और ये हमारा भतीजा है, ये इसके पापा केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं डीसी सती जी, और बेटा हमारा शिवम। हाँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मेडिकल कॉलेज से आपने हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई किया है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आज मेरे साथी हैं। तो शिवम, कैसा लग रहा है आपको ये यात्रा आज की? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना है आपको? आज मैंने इससे पहले एक बार देखा है बस पांडव नृत्य। हाँ। तो आज दोबारा चाचा जी के साथ आए हैं हम। आज दोबारा देख के जाएंगे। और इस समय हम विशाल के रास्ते में हैं और यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप खुला हुआ भाई बरतवाल लोगों का। 2 पेट्रोल पंप है आप पोखरी में। जब भी आप आएँ तो आप पोखरी, पहले बहुत परेशानी होती थी, तेल नहीं मिलता था गाड़ियों के लिए, लेकिन अब ये समस्या का समाधान हो चुका है। तो आप हैं भाई साहब हर्षवर्धन बरतवाल जी, और बहुत ही क्रिएटिव हैं, अच्छे अध्यापकों में रहे हैं, और आपने यहाँ पे पोखरी को अपडेट किया है भाई। पोखरी में ये पेट्रोल पंप पहला आप ही का खुला है, बरतवाल जी का, और देवस्थान की सरहद में ये कबर हम जुबन घास अगो अच्छा आप तुमने आवाज़ के लिए, और पूरा इधर भी बस्ती बस गई है भाई पूरी, देख लो सब। तो भाई साहब ये कंसेप्ट कैसे आया आपको कि यहाँ पे पेट्रोल पंप खुलना चाहिए, और ये सर आपने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा खर्चा किया, ये कैसे संभव हुआ? ये भाई साहब ऐसे हुआ, हम भी परेशान थे, मतलब गाड़ियों में कणपैक से बोगते बाइक के लिए बोतल पे। हमने कहा क्यों ना मतलब क्षेत्र अब अपने साथ साथ मतलब क्षेत्र का भी भला किया जाए। जी जी जी, वो मुख्य उद्देश्य तो ये था सर। काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं आपको यहाँ हाँ, पे, तो इतना प्लान करना पड़ा, फिर जी, पानी जी, निकला जी, यहाँ। पानी निकला जी। तो उस पानी का कुछ फायदा भी हुआ कि नुकसान ही नुकसान? न फायदा हुआ न नुकसान हुआ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जगह आपने बना दी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। कैसा चल रहा है पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप जब ऊपर का खुला सर तो डाउन था, और मेरे हिसाब से हमारा आगे होगा भाई साहब। और बहुत बहुत हिम्मत है आपकी वास्तव में। और पहाड़ों में, गांव की क्षेत्र में, जो कि ये कोई यात्रा का रूट भी नहीं है, एकदम से अलग है, उसके बावजूद पेट्रोल पंप खोलना, इतना बड़ा इन्वेस्ट करना पैसा, ये बहुत साहसी लोगों का काम है। इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये पेट्रोल पंप बहुत अच्छे तरह से रन करे, अच्छी कमाई करे, और क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद है सर, मतलब जी क्षेत्र जी का, जी, जी आप सभी जी। काफ़ी गाड़ियाँ हैं इधर, गाने के मतलब सब साथ दे रहे हैं सर, वाह। सब साथ दे रहे और हैं। क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो लोग आएंगे निश्चित रूप क्वालिटी से। के साथ साथ क्वांटिटी भी है सर। हाँ जी हाँ जी, जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। व्यवसाय करना है तो ईमानदारी से रहेंगे तो बहुत निश्चित रूप से वो फलीभूत होगा। तो ये खूबसूरत जगह है भाई पहाड़ों की, जहाँ गांव एकदम खाली होते जा रहे हैं। पलायन का दंश पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में है। वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिम्मत जुटा रहे हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों को ही विकसित करने की सोच रहे हैं। इतना पैसा इस पे लगा है, कितना पैसा लगा होगा भाई साहब? लगभग 2 से ऊपर ही लगा होगा 2 करोड़ से ऊपर जमीन बैठ के सर महीने वो जो हाँ। प्लान करने में। जी 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 जी, तो लगाइए आप, इतनी बड़ी हिम्मत करना, लोन लिया होगा 2 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना, जहां गाड़ियों की संख्या कम है, और ऐसे पेट्रोल पंप खोलना, तो ये बहुत साहस का काम है, निश्चित रूप से बहुत साहस का काम है। और ऐसे लोगों को सरकार को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो पहाड़ों को ही विकसित करने की सोचते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति करने की सोचते हैं। ऐसे लोगों को जरूर एड्रेस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी धन्यवाद सर। ये भाई खूबसूरत गांव विशाल, और जाड़ों का वास्ता भी बहुत तेल गाँव है भाइयों। यहाँ सबसे पहली धूप यखे जाती, विशाल गांव में बहुत जल्दी धूप आ जाती है और शाम को भी काफ़ी देर तक रहती है। समृद्ध गांव है, प्रतिष्ठित गांव है, और आबाद गांव है। माइग्रेशन तो है, लेकिन यहाँ आपको खंडहर मकान नहीं मिलेंगे, हर घर में आपको लोग मिलेंगे। और विशाल वालों का सरहद पोखरी तक भी जाती है, विनायक धार, तो विनायक धार में भी सारे इन्हीं की मकान हैं। इस कारण रोजगार भी है और पलायन पे भी अंकुश है। तो कितने खूबसूरत जंगलों के बीच में है, समृद्ध जंगल है, और सड़क से जुड़ा हुआ है। और आप सामने देख रहे होंगे ये पीजी कॉलेज है, चंद्र कुंवर बरतवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी नाम से। और देखिए विशाल गांव, इन्हीं के खेत हैं, इन्हीं की सरहद है, और इसी सरहद में देखिए आप ऊपर विनायक धार है। ये विनायक धार की बस्ती दिख रही है, ये सब विशाल गांव की ही सरहद में है, जहां तक दिख रहा है।
ये नागधरा आजीविका स्वायत्त सहकारिता का भवन है। तो ये सहकारिता वालों ने इस तरह से बनाए हुए हैं भाई कि जिसकी ज़मीन में बनाए हुए हैं 10 साल का उनका एग्रीमेंट है कि 10 साल तक वो सहकारिता के पास रहेगा और उसके बाद उसकी ओनरशिप उसी ज़मीन वाले को मिल जाएगी। हाँ, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं यहाँ के सोहन जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो अब सब लोग सड़कों के नज़दीक गए मकान है, पुराने मकान पर कोई नहीं रोड। तुम्हारे कितने साल में ये मकान बने हैं? अच्छा, इस सड़क का आजकल ये चौड़ी करोड़ चल रहा है भाई, इसको अच्छा काम चल रहा है, इस पर खुश हैं सब लोग। और कभी भी साल बैठे ना पोखरी होता है 1-1.5 किलोमीटर से पर बहुत चढ़ाई। और अब यहाँ गाड़ी आ गई है। तो ये पोखरी और बामनाथ मोटर मार्ग है जो पोखरी गोपेश्वर मार्ग को जोड़ देता है और छोटा कर देता है पोखरी गोपेश्वर मार्ग को, लगभग 10-12 किलोमीटर छोटा कर देता है। तो पांडव नृत्य चल रहे हैं यहाँ आजकल पहाड़ों में। आप देखेंगे तो जाड़ों के सीज़न में हर गांव में, अधिकांश गांव में पांडव लीलाएँ चलती हैं, पांडव के नृत्य चलते हैं, क्योंकि पांडवों का बड़ा समय बीता है उत्तराखंड की इन पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तरकाशी जौनसार का इलाका हो और चाहे चमोली का इलाका हो। तो यहाँ से स्वर्गारोहणी के लिए जो अंतिम समय था तब भी पांडव यहीं आए थे, और जब अज्ञातवास का समय था तब भी पांडव उत्तराखंड ही आए थे। इसलिए यहाँ उनकी बहुत ही गहरी आस्था है लोगों की पांडवों में। ये देखो भाई क्या बढ़िया लहसुन धनिया, अच्छी क्लाइमेट है विशाल की, क्या फर्स्ट क्लास है भाई। लुकर मामा प्रणाम, कैसे हैं? सब आपकी दया प्रभु। आओ बड़े हैं बड़े भाई यार तुम? हाँ हाँ बुढ़े में आज कति वर्ष है? वही 63-64 हैं? अच्छा, तुम कथा बस 62 साल लगे 62 अजवान दिखणी जवानी दिखाना था सची भाई गोड़ सची जवानी दिखाना घासो जानो में ही हाँ त गोर बचल पानी पुनी खवाइए था। हाँ चलो, अब गोर बच्चों काम करूँ साहब। अच्छा अच्छा। एक द्वारिका प्रसाद चमोला जी हैं, नागनाथ स्टूडेंट रहे भाई तुम। यहाँ मकान बनाया 24-25 साल हुई। तो कभी यहाँ पे आप ही के मकान थे, अब यहाँ पे कितने सारे घर बन गए। इधर से घर बन गया, संतरे देखो भाई, इधर से घर बन गया है, सब सड़क के नज़दीक आके। लेकिन तुम्हारी बाड़ी सगड़ में बहुत बड़े हुई भाई हैं। अब बानर बुनर नहीं तुम्हारी एक नहीं दिखा ये है भोटू, ये भोटू है, ये भोटू डर गया भोटू। तो ये है सुंदर सा आबाद गांव, काफ़ी परिवार पोखरी में बस गए हैं। गजब है गजब, और भूम भी देखो भाई तुम, खूब सारा। आज तो हम विशाल के भ्रमण पे हैं। कितना शानदार गांव है, देखो साढ़े पुंगड़ी से नहीं रखे। और नगर पंचायत में आता है या पोखरी नगर पंचायत, विशाल वार्ड, बहुत खूबसूरत सा। और ये बेटा हमारा भतीजा ये शिवम चल रहा है हमारे साथ। तो विशाल गांव में काफ़ी परिवार रहते हैं, चमोला लोग हैं सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ। ब्राह्मणों में और त्रिपाठी लोग हैं और पंत लोग हैं, भंडारी लोग हैं और रावत हैं, और इसके अलावा वैशाली लोग हैं। ये इतने लोग हैं, इतने लोगों का यहाँ ये गांव है। और ये पुराना गांव है ना भाई, यहाँ गाँव के आप देखो, गांव के आसपास की खेती एक ही पुनतों का मकान थे ना, एक ही पुनतों खेती थे, बहुत ही आसान हो बना खेती का। कई जगह तो बहुत दूर दूर होना खेत, जैसे देवस्थान भी तो बहुत ही दूर दूर से ना हो के खेत। लेकिन विशाल में ही बनानी, विशाल में गांव के नज़दीक ही खेत है उनके, तो खेती करने में, गोबर डालने में बड़ी आसानी होती है। तो देखो सारे खेत आबाद है इनके। यहीं बगल में हमारा गांव देवस्थान है, देवस्थान में बहुत बड़ी भूमि बंजर हो गई है, लोग खेती बाड़ी छोड़ दिए हैं।
क्योंकि देवस्थान एक समय पोखरी बाजार से लगा हुआ है। बंदर तो यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में या उतना नुकसान यहाँ नहीं पहुँचाते होंगे जितना पोखरी और देवस्थान में वो पहुँचा रहे हैं। तो इसका दिख भी रहा है सर, खेती कर रखी लोगों ने, गेहूँ की खेत है। और 2 मंदिर हैं यहाँ, एक गांव के नीचे की तरफ है और एक मंदिर यहाँ पे है। वाह, शिवालय भगवान शंकर का। सब जगह आपको गांव में मंदिर मिलेंगे। सब लोग बहुत आस्थावान होते हैं और हर कण में हर जगह ईश्वर का वास है। देवभूमि है उत्तराखंड, और पहाड़ों में खास करके हर पत्थर पूजे। जय हो भोले शंकर की। ये मंदिर है विशाल का। अब यहाँ देखो भाई, फोल्डर के प्लांट देखो आप, भ्यों, तिमला, खड़ीक, बड़ा प्रचुर मात्रा में है। ये जंगल के झुरमुट में प्राथमिक विद्यालय है विशाल का। और ये दिख रहा है विनायक धारों पर, इन्हीं खेतों से लगे हुए हैं। और विनायक धार ये देखो, वाह, संतरे देखो, क्या गजब है, गजब गजब है। संतरे देखो, आजकल पहाड़ों में लगभग हैं सारी जगह। विशाल गांव की गलियां देखो, सारी टाइल्स लगी हुई हैं सीमेंट की, और अच्छे ढंग से पूरा गांव की फीलिंग है। पहाड़ी गांव जो होते हैं, तो पूरा सौंदर्य यहाँ है, पूरी रीति रिवाज यहाँ हैं। देखो कितनी छोटी छोटी गौशालाएँ हैं भाई, पठाली वाली है। ये देखो मकान, उफ, शानदार। संतरे ख़त्म होते जा रहे हैं अब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ भी दिख रहा है। ये देखो आप, शानदार और घनी बस्ती, अच्छे से मकान है, बहुत संवारा है लोगों ने घरों को। और पहाड़ों को अगर आप गांव को इस तरह से संवारते हैं तो गांव का विकास ही असली विकास है। क्योंकि भारत गांव में बसता है, खेती उसकी आर्थिकी की पहली पसंद होनी चाहिए, इकोनॉमी खेती पे आधारित होनी चाहिए। और देखो, अगर गांव संपन्न है, कृषि संपन्न है, तो सारा देश संपन्न है। न शानदार है, न शानदार। सब जंगल वाला मकान है भाई, वहाँ सब ठीक है। प्रणाम है, सब बढ़िया है। प्रणाम प्रणाम। खूब छे ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। कोई बात नहीं, तो थाना छे ना, तो थान यहाँ दुकान बीच भाई, भैरवनाथ जी मंदिर बीच, हाँ यहाँ, और पहाड़ी बीच। जय हो भैरवनाथ जी। खूबसूरत खूबसूरत मकान, बहुत इन्वेस्ट किया है लोगों ने, बहुत। क्या शानदार शानदार मकान बना रखे हैं भाई लोगों ने गांव में। गांव में अगर आप इतने खूबसूरत मकान बनाएं, गांव को संवारें, तो देखो भाई, विशाल गांव की छटा है ये। कितने अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए, सब देखिए, वाह। घने हैं मकान, एक मकान से लगा हुआ दूसरा मकान, बिल्कुल घनी बस्ती है। और कितना अच्छा अच्छा मकान बनाए हुए, पुराना जंगले वाला मकान। विशाल वाले जो बाहर हैं वो भी देखें। आपकी गांव की वीडियो बना रहा हूँ मैं। मम्मी से झगड़ा क्यों कर रहे भाई आप? खाना नहीं खा रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको गांव का जीवन, गांव की? और गांव में आप देखें ना, सरहदें नहीं होती हैं। अपने चौक से दूसरे चौक में जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं होती। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और गांव में आपकी अगर लैंड कम भी है, जगह कम भी है, लेकिन पूरे गांव का आप उपभोग कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा पैसा लगाया है लोगों ने गाँव में, इतने अच्छे घर बनाए। यही है जो बाहर है भाई, गांव की तरफ सोचें। और इस तरह से अगर आप गांव को खुशहाल करते हैं तो गांव में तो कोई भी रह सकता है जिसके पास इसकी आर्थिकी बहुत कम है। बहुत कम पैसों में भी आप गांव में जीवन यापन कर सकते हैं। और आप एकाकी नहीं जीवन नहीं रहता है कभी भी नहीं। जो जिनके
एक ही पर्सन भी है अगर एक परिवार में, उसे भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूँ। यह है गांव का जीवन। तो सामूहिकता है, सब लोग मिलते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, दिन रात पूछते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, खाना पीना बांट करके खाते हैं। तो सब ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर में हैं, पूरा गांव घर जैसा लगता है। तो यही है गांव का। बूढ़ी चाय बना या तो ये पोखरी के व्यवसायी हैं संतोष भंडारी की धर्म पत्नी हैं। इनकी अपनी भी दुकान है पोखरी में। भाई व्यवसायी हैं ये पोखरी के, घर में भी खूब पैसा लगाया, अच्छे मकान बनाए। ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, खुशी ब्यूटी पार्लर, विनायक धार गेस्ट हाउस के सामने एकदम। और विनायक धार चौराहा पे ही मिष्ठान का भंडार भी है बड़ा। विनायक धार में भी मकान है, यहाँ भी मकान, 2 मकान वहाँ है और 1 मकान यहाँ। रुपये पीछे में है तुम जो ना मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है निश्चित रूप से। ऐसे संवारे जाते हैं गांव। बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा। कितना सुंदर सजाया है घर को, देखो कितना शौकीन है ये। सब जगह देखो आप ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए हैं, फ्लावर्स लगाए हैं, पुरुष जीने में भी लगाए हुए हैं। गांव को ही ऐसा सजाया हुआ कि शहर बना दिया है इसको। तो गांव का सुकून भी है और शहर भी है। ठीक है, चलो। देख खूबसूरत खूबसूरत मकान है भाई विशाल में। ये देखिए आप, एक से एक अच्छा पैसा लगाया है लोग। ये खूबसूरत आप भी पिए। हम संतोष के बारे में पिला। अच्छा पानी ना, बहुत धन्यवाद। ये गौशालाएँ हैं। 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सब गौशालाएँ एक तरफ है ना, गांव के नीचे की तरफ ज़्यादातर। एक पुराना मकान है जंगले वाला। सारी गौशालाएँ एक तरफ है भाई, नीचे की, गांव के नीचे। देखिए भ्योल जाएगा ना यार, भ्योल कर भ्योल कड़ी। घर देखिए कितने खूबसूरत घर है। और बहुत धूप रहती है यहाँ। देखिए ओह, यह पुराना घर, तिवारी वाला तिवारी। और ये नया। गौशालाएँ, घर पुराना नया सब असेंबल्ड। तो ये मंदिर है विशाल का, भगवती का मंदिर, गांव के नीचे की तरफ है। ये नीचे से आए तो गांव यहीं से शुरू होता है। और आपको शिवालय भी मैंने दिखाया है, तो प्रसिद्ध मंदिरों में से है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मिनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्च लज्जातां त्वं न तस्म परिपालन देवी विश्वम। नवदुर्गा का मंदिर। और इधर ये जाड़ों के खेत हैं, इनमें धान बोई जाएगी। कुरियाल है, भीमल है, खड़ीक है, बड़ी मात्रा में तो भीमल खड़ी की है यहाँ। गांव की घनी बस्ती है। घोण गोंज भाई, घोण है घना। ये हमारे भरत भाई हैं। त्योहार से आमद देखे थे। हाँ देखे। तो ये आयोजन माँ को कुछ सब सारे काम पाप विशाल जय डोंगरा हाँ। विशाल खाओ। और सब ने मतलब इसको जो खर्चा आ रहे हैं वो सब मिला कष्ट मिष्ट 1500 1500। अच्छे अच्छे घर बनाए रखे भाई, अच्छे अच्छे घर बना रखे। ये देखो क्या शानदार। ये दिन अच्छा वो नंद किशोर का, वो पास सामने में नंद किशोर। हाँ हाँ, ये है भाई इन दोनों भाइयों का। हाँ भाई वो भी हैं, सरपंच भी हैं। और ये भरत भाई हमारे क्लासमेट हैं। ये देखो कितने शानदार हवेली इनकी बना रखी। गजब पैसा लगा रखा लोगों ने गांव में।
तो ये भी प्रेरणा देते हैं भाई गांव वालों जिन्होंने गांव छोड़ दिया। यहाँ देखो खोज निशी सबर कथा खूबसूरत है। देखो ये है भगवान जी गणेश भगवान जी वो किरे गए हैं। और जब आप अंदर जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो सर झुका के जाते हैं। एक विशेषता और है भाई इन लोगों सब प्रकृति के प्रेमी, फूलों के प्रेमी सब ने ये लगा रखे। भरत भाई का भी देखो आप पूरा हर घर में जहाँ भी जाएंगे आप ऐसे ही देखो गमले ही गमले। ये भी गांव है, ये शहर नहीं है भाई, गांव है ये गांव। ये बहुत ऊपर डाल लगा इतना खूबसूरत बनाया। अरे गुलेल दौरे पे बांध रहे हैं, ऑनलाइन मंगाई है गुलेल। डोंगा पार में काट के रहे हाँ डना से जी। हां डाला सिबिल करो ना। हाँ बोर्ड भी लगाई, ये बोर्ड बन जाए। ये अब लगेगा मंदिर में। अच्छा चलो खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। ये ऊपर तो ये देखो ये वाली मकान है भाई जो पांडवों वाली जो जानते हैं। हाँ नरेंद्र प्रसाद चमोला जी, जिनका बेटे डॉक्टर नंद किशोर चमोला हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका घर है। देखो कैसा बना रखा, शानदार। सामने पीछे सब जो गाँव वीरान हो गए हैं, जो लोग शहरों में बस गए हैं, गांव जिन्होंने छोड़ दिया। देखो भाई गांव ऐसे भी सजाए जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, आप गांव को संवारना चाहें तो इतने खूबसूरत भी गांव संवारे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे विशाल वालों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने घरों पे और गांव को आबाद किया है। ये लोग भी बाहर रहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, लेकिन गांव में रहते हैं, गांव में आते हैं। जब भी कोई कार्य होते हैं ऐसे पूजन की, शादी ब्याह के और गर्मियों की छुट्टियों में, तो सब लोग अपने गांव में आते हैं, गांव से प्रेम करते हैं, गांव को संवारते हैं। और कितनी खूबसूरती है, कितना सुकून है और कितनी शानदार आबो हवा है। बहुत शांति है भाई पहाड़ों में, बहुत शांति है। और सड़क से जुड़ा हुआ गांव है, बस ये आ गया है, कनेक्टिविटी आ गई है, तो फिर कोई कष्ट है नहीं ज़्यादा। क्यों भरत भाई आपको क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो काफी हाँ ठीक है, सब चीज घर में आ जाती है, गैस पहुंच जाती गैस है पहुंच ना? जाती है, हर एक आदमी को सुविधा मिल हो गई आपकी। हाँ अब अब तो गांव में आराम से रहा जा सकता है। मजे से और तुम्हारी होती ढूंढ तिमला तो बहुत ज़्यादा दिखा ज्यादा। छाछरी बहुत ज्यादा हो गया ना। अब तो बहुत मतलब छतरी मतलब लोगों ने था डाल कर लेके पहले यो पार भी था खूबसूरत दिखने से गाँव के, बहुत जबरदस्त। लेकिन जितनी डाल होगी ना, डालून भी खूबसूरत है दिखे, कोई बात अरे डाल पूरे बंद कर लेना गाँव क्या दिखे नहीं, बंद कर ले, बंद कर ले, बांदर आडा बने। बांदर अड्डा बने। बांदर तो पेड़ी से, पेड़ के कारण पर ये है कि बांदरों के धूप ज़्यादा। बड़ी जबरदस्त है। हाँ, धूप। ठंडों में तो यहाँ पे हालत खराब है। हाँ भाई अगर आधा घंटा बैठो आप एक जगह पे, हाँ हाँ साउथ फेस हो पूरी गया, दिन भर धूप रहती है। ये दिल्ली में रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। उनका दिनेश भाई लोगों का परिवार है। एनपी चमोला भूतपूर्व सूबेदार, उनका मकान है भाई। और ये सारे चमोले, यहाँ पे भी चमोला हैं। जो अभी अब हमको भरत भाई दिखे थे वो रावत लोग हैं। और ये नंद किशोर चमोला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका घर है। उनका घर देखिए कितना शानदार है, ये देखिए आप, शानदार घर। और खोली दो खोली हैं यहाँ। ये हैं भगवान गणपति चतुर्भुज, वाह कितने हैं। और इस पे दूसरी खोली भी है भाई, दो खोलियों वाला मकान है, एक ही है। ये देखो समृद्धि के द्योतक भी हैं, संस्कृति के द्योतक भी हैं। देवभूमि है पहाड़, उसको भी, उसकी झलक भी इसमें है। और आधुनिक भी है, सभी कुछ को जोड़ा हुआ है। इधर से सारा मकान बनाया हुआ है। और पुराने घर देखिए क्या खूबसूरत घर है। इतना छोटा पेड़ है भाई संतरे का, है दग यार। ये हमारे अध्यापक बोला है भाई, राकेश त्रिपाठी। इनके घर में इन्होंने भी बिना घर में मकान बना दिया है और इस समय गांव में है। तो पुणोना जना बधाई जो है पहले तो। धन्यवाद धन्यवाद। है तो आजकल तो डेरी एक बोलो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक से आजकल कैसा लग रहा है? बढ़िया है। हाँ फिर लोग यहाँ को आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे आ ही रहे हैं। हमारे गाँव में एक तो पलायन है लेकिन खंडहर नहीं है मकान। कम है पलायन है लेकिन कम है। हाँ प्रणाम प्रणाम, ठीक है ना। अच्छा आइयो ज्योतिषी जी को कह रहे ले पूर्व। हाँ अच्छा भागवत में आया था तुम। ये माती काश वर्ष भाई
टका तक धान पाना जो। और मेरे को धान और पान कुछ ना मेरे और ये है भाई ज्योतिषी रमेश त्रिपाठी जी, अध्यापक सेवानिवृत्त हुए। और देखो इनका पूरा कार्यालय। ये राकेश त्रिपाठी जी के मकान से बना रहा हूँ भाई मैं इस वीडियो को। लोगों ने इतने ये फूडर प्लांट पाल दिए हैं, जंगल बना दिया पूरे गांव को। और इससे बंदरों के रहने के लिए बढ़िया हो गया, बंदर भगाने में कठिनाई आ रही है। बहुत दिक्कत हुई, हैं? बहुत दिक्कत है। खूबसूरत सा गांव है भाई, विशाल। जहाँ देखो संतरे से। अब जितनी भी गाड़ियाँ देहरादून दिल्ली की तरफ जा रही हैं भाई, सबके छत में आपको ये संतरे दिखेंगे। हाँ? संतरे की पेड़ बहुतायत में हैं विशाल में, लेकिन अब आप देखेंगे संतरों का साइज बहुत छोटा होता जा रहा है और बहुत रसीले भी ये नहीं दिख रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। छोटे छोटे बैल है भाई, बदरी गाय के बछड़े हैं ये देखो, छोटी छोटी गाय। कैसी गौशालाएं हैं, पूरा पुराना जैसे गांव पहले हुआ करते थे उनको इन्होंने बना के रखा हुआ है। और ये है भाई कर्णाली, जाड़ों में ये गायों के लिए भी फोडर के लिए काम करता है और इसकी सब्जी भी बनती है। गौशाला है देखो, कितनी खूबसूरत गौशाला है। ये छोटी गौशाला का एक फ़ायदा होता है, बहुत गर्म भी नहीं होती, बहुत ठंडी भी नहीं होती। अब कर्णाली देखो, खबर कर्णाली, ये कर्णाली भी अब उगटो नीचे। कुछ ही गांव हैं जहाँ ये कर्णाली इस देखो इतना पल्लवित हो रही है, इतने व्यापक रूप से है कर्णाली। इसके लिए भी महिला चाहिए। देखो सारी गाय हैं, लोग मेहनती लोग हैं, बैल पाले हुए हैं। शानदार शानदार, सबके घरों में आप देखिए गाय बंधी हुई है। हाँ, इस गांव की एक बड़ी विशेषता है, क्यों भाई शिवम? हाँ जी, तो यहाँ ये फोटो प्लांट बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुतायत में है। सारे में सारा। और जो ये कह रहे हैं ना बंदर, उसका कारण ये भी है क्योंकि जब हमने घरों के पास इनको लाए हैं, ज़्यादा बहुतायत में ये पेड़ करे हैं, तो बंदरों के लिए बहुत सेफ साइड हो गई है। तुम नहीं जाए भाई, आज पढ़ो जो खन। हाँ देखो शानदार था। ये वैशाली लोगों के घर है। क्या चाहते हैं नो? हैं? आओ, मुंह में कुछ डाला हुआ है, पता नहीं क्या। धान सुखा रहे हैं, इसके बाद इसे कूट करके चावल तैयार किए जाएंगे। बहुत शानदार शानदार खड़ी। पढ़ स्कूल कथे हम पढ़ 10th में पोका को पोखरी DGIC में देख ली इनमें कब है तो। हाँ, अच्छा, ब्लॉग भी देखा, देख लेगा। आइए, कौन सी क्लास में पढ़ती? 7th में। क्या नाम है आपका? साधना। शर्मा क्यों रही भाई? साधना। और आपका नाम 10th वाली भी शर्मा रही है, बता है? अलका। अलका है। और आपका नाम क्या है? अंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3rd में पढ़ती है अंशिका। अपने अपने घर पहचानो भाई विशाल वालों। पूरी वीडियो बनाई है मैंने विशाल गांव की। सूखने के कगार पे हैं सारी। कितने सारे संतरे नारंगी हैं यहाँ। शानदार मकान है। कितने संतरे हैं भाई यहाँ, कितने संतरे हैं। हर घर पे दिखा संतरे ही संतरे। बहुत सुंदर गाँव है, अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपम है। बहुत सुकून है यहाँ, बहुत शांति है, बहुत समृद्धि है। और यहाँ देखो तिमला, ये फोडर भी है और इसमें जो फल लगते हैं उनको खाया भी जाता है। ये पहाड़ों में ही होता है भाई। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कहावतें इससे जुड़ी हुई हैं। और इनके पत्तों का बड़ा इस्तेमाल करते थे लोग। अपना जो पत्तलों का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से तिमला के पत्तों का भी इस्तेमाल करते थे। खूब पशुधन बहुत है भाई। पहुंच गए हम सड़क में। और यहाँ पे एक मंदिर और है जो मुंडा देवता का मंदिर है।
इसको भी आपको दिखा देते हैं। सड़क देखो धूल धूल है, अभी अब मेट्रो होने जा रही है, लेकिन अच्छी बनी हुई है। तो ये है मुंडा देवता का मंदिर, और इसका उद्घाटन जब ये जीर्णोद्धार किया गया था तो इसके उद्घाटन के लिए पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी यहाँ आए थे। इस मंदिर का उद्घाटन, इस नए भवन का लोकार्पण उन्होंने किया था, प्रीतम भरतवाण जी ने। तो ये है मुंडा देवता का मंदिर। जय हो मुंडा देवता की, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये भगवती का भी यहाँ पे हाँ विशाल खाल का इलाका है। और ये सामने दिख रहा है पीजी कॉलेज नागनाथपुर में, और ऊपर धार में है देवस्थान हमारा गांव। महाकाली का भी यहाँ पे स्थापना है। मुंडा देवता के साथ साथ माँ काली का मंदिर भी है। बहुत मुंड मालाएं जिनके गले में है। सिंगात उत्थाय कोपा धदर धड़धड़ा धावमाना भवानी शस्त्रोणाम शस्त्रपाते ततः तर्तड़ा प्रोडयन्ते शिरांची तेषां रक्तं पिबन्ति गुडगुडगुडात् घुटयन्ति पिशाचां तृप्ता तृप्ता हसन्ति खगल खलखला शामुनाथ। तो काली का रूप धारण किया था राक्षसों के वध करने के लिए माँ जगदम्बा ने। तो उनके 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और महाकाली का रूप यहाँ पे स्थापित किया गया है मुंडा देवता के साथ साथ। आजकल सड़क बन रही है तो गाड़ी देखो धूल से कचोर की जहाँ देखो वहाँ मंदिर ही मंदिर है। ये भूतेर देवता का होगा, भूतनाथ जी का। इस समय हम सड़क से चल रहे हैं विशाल गांव के ऊपर से, और इधर बना दिए हैं लोगों ने। और ये दिख रहा है आपको गांव पूरा। ये है भाई संतोष भंडारी, इनके घर में हमने चाय पी। और ये उद्यमी है, इनके बार बार इनको शौक है मकान बनाने का, शौक है भाई मकान बनाने का। है 2 मकान अपने पोखरी में बनाए और घर में भी क्या शानदार हवेली बनाई है, जिसका वीडियो आपको दिखा रहा। एक रास्ता ये भी है यहाँ से जाने का, सड़क से आकर के तुरंत। नाला देखो कितना व्यवस्थित नाला बना रखा है। और इधर भी है ये घर। बहुत हाँ थोड़ी कम जाए हम लोगों हाँ आबाद गाँव है। 5 में यो चाहिए वो 4 ही। हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर खेती देखो, खेती क्या शानदार खेती है, कितनी अच्छी खेती है भाई। यहाँ देखो हर घर के आसपास ही है। 1700 मीटर की हाइट पे है ये गांव। यहाँ पर से शुरू किया था हमने, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। मतलब पूरा गांव हमने कवर कर दिया।